ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 में 18 में हमने श्रवण किया था कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह चांडाल में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, इन सब में समान रूप से परमात्मा का रूप देखते हैं। वह किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक ज्ञान हो गया है कि यह सभी जीव ईश्वर का ही अंश हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 19 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि जिन व्यक्तियों के अंतःकरण में समभाव आ गया है, क्योंकि 18 में बताया कि जो सब जीवों को ईश्वर का ही अंश समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाते हैं और वह ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अंत में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और यही महापुरुष की पहचान है कि वह सबको समान समझते हैं। उनकी बुद्धि राग, द्वेष, मोह, जितने भी विकार हैं, उन विकारों से रहित हो जाती है और ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। तो आइए शब्दशः अर्थ करते हैं। श्लोक संख्या 19। इहैव तै अर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इह का मतलब होता है इस जीवन में, एव निश्चय ही, इस जीवन में निश्चय ही, तै उनके द्वारा, अर्जित है जीत लिया जाता है, अर्जित है जीत लिया जाता है, सर्ग है किसको, जन्म और मृत्यु को। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वह इस संसार में जन्म और मृत्यु को जीत लेते हैं। ये शाम जिनका मन साम्य स्थित है, समता में लग जाता है, हर चीज़ को समान समझते हैं। निर्दोषम, दोष रहित, ही निश्चय ही, समम समान, दोष रहित समझते हैं, सबको समान समझते हैं। ब्रह्म किसकी तरह, ब्रह्म की तरह, ब्रह्म की तरह है, वह हर चीज़ को दोष रहित और समान समझते हैं। तस्मात् इसीलिए, तस्मात् इसीलिए, ब्रह्मणि परमेश्वर में, ते स्थिताः उनका मन लग जाता है, अर्थात वह अंत में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जिनके मन में एकत्व भावना और समता आ जाती है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से छूट जाते हैं, वह जन्म और मृत्यु को जीत लेते हैं। वे ब्रह्म के समान निर्दोष होते हैं और सदा ब्रह्म में ही लीन रहते हैं। यह क्या है, मानसिक समता और आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति भौतिक बंधनों पर, मृत्यु, जन्म, इन सब पर काबू पा लेता है। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, तब तक वह बद्ध जीव कहलाता है। और जब वह जैसे ही आत्म साक्षात द्वारा समचित्त की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस समय वह व्यक्ति बद्ध मुक्त हो जाता है, इस जीवन से मुक्त हो जाता है, उसे बद्ध जीवन मुक्त व्यक्ति कहा जाता है। और इस भौतिक जगत में वह बार बार जन्म नहीं लेता। उसे अपनी मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक, आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। वह आसक्ति और घृणा से रहित रहता है।
क्यों? क्योंकि हर वस्तु में वह समत्व देखता है, हर में यह देखता है कि यह ईश्वर का ही एक अंश है और मैं भी क्या हूँ? उस ईश्वर का ही एक अंश हूँ। उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार के ही लक्षण बताए गए हैं। धन्यवाद भक्तों।